आदाब। मार्तन टी में आपका खैर मकदम है। दुनिया बहुत छोटी है और छोटी सी दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ की खूबसूरती, इस दुनिया के लोग और कुछ नई उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ने वाली वो आग और वो जुनून जिसे दुनिया बदलने की कोशिश करता आज का नौजवान। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला और वहां का बाशिंदा एक नौजवान जिसके सपने इतने बड़े कि सारी कायनात हैरान हो जाए, और इल्म ऐसा कि जिसे हम और आप देखकर और सुनकर दंग रह जाएं। आज के इसी प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे हैं कश्मीरी नौजवान फैजल ज़हूर। फैजल किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वह अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्म लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं फैजल से कुछ ही सेकंड। फैजल, आपका हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि मुझे बुलाने के लिए। सो आई डोंट फील के आई एम क्वालिफाइड टू चैटिंग विथ यू, बट थैंक यू इन केस। फैजल, आपके बारे में हमने जितना सुना उतना कम है। बहुत सारी चीजें हमने सुनी, बहुत बहुत बातें आपकी हुई। हम जानना चाहेंगे फैजल, आपके तीन तीन इल्मों से आप लबरेज हैं। आप एक तरह से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, और दूसरा जो आपकी पेंटिंग का जो रुझान है वो सारी दुनिया जानती है। कश्मीर से बाहर आपने उस शोहरत पाई है उसके लिए। और तीसरा जो आपका इल्म है वो है मजहबी इल्म। मैं जानना चाहूंगा कि तीन तीन इल्मों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा ऐसा इल्म है जिसको आप तरजीह देना चाहेंगे अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहेंगे? आपने पहले सवाल किया कि तीन इल्मों के बारे में, सो आई विल रादर डिकोड इट बयान। सो पेंटिंग का रिझाव मुझे बचपन से ही था। आई रिमेम्बर मैं छोटा था तो आई वाज प्रोबेबली माय लोअर के, जबकि मुझे पता चला कि आई वाज गिफ्टेड विथ इट, क्योंकि मैं उस टाइम पे परफेक्ट फिगर्स ड्रॉ करता था। सो जैसे धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया, सो आई काइंड ऑफ सीखता गया साथ साथ में। सो इट वाज लाइक कि बचपन से थोड़ा आगे आगे चलते गए इस फील्ड में। इट वाज रियली व्हेन आई वाज पुट इनटू बोर्डिंग स्कूल, तो वहाँ मुझे काफी अच्छा टीचर मिला सीखने के लिए। वहाँ पे मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर अबाउट 3.5 years, but I ran away from that school. But it was that school जिसने मुझे काफी ग्रूम किया पेंटिंग में। उसके बाद आई केम बैक टू होम एंड ऑल टुगेदर इस पे फुल स्टॉप लगा था, क्योंकि फिर हमारी हायर सेकेंडरी स्टडीज थी। उसके बाद आई वेंट इनटू कॉलेज। कॉलेज दैट आई रियलाइज आई नीड टू गेट बैक टू पेंटिंग। सो कॉलेज खत्म होने के बाद आई स्टार्टेड पेंटिंग अगेन। कोई 1 साल तक आई स्टार्टेड मेकिंग आर्ट वन आफ्टर अनदर। तो उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और उसमें एक और ब्रेक लगा। सो होपफुली कि मैं आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। नाउ रिगार्डिंग द क्वेश्चन, knowledge about my engineering background, I do have knowledge about engineering background, not completely knowledge इतनी है कि जितनी required है। So still in the process of learning that. मैं अभी सीख ही रहा हूँ। But it's interesting to note here कि मैंने civil engineering में graduated from Kashmir University with a degree in civil engineering, but in the process of being a civil engineer, I developed interest architecture. So I would rather call myself an architect and engineer. Regarding the third part of your question, about religious knowledge, I don't think I have the required knowledge. It's just the people say कि maybe I have performed very early in my life, so people think that I maybe have just knowledge, but it's not like that. Just by reading Quran daily and going by its meaning, that doesn't mean that you have just knowledge. मुझे लगता है कि अभी जो religious knowledge required होनी चाहिए वो मुझ में नहीं है, but I'm in a process of learning knowledge, learning that knowledge. So आपने पूछा कि how would you want to be remembered? मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि पहले दो पहलू that should revolve around the religion as well. So I think when I leave this world, I want to be known as a better human being, better Muslim. बहुत अच्छा जवाब दिया आप, और मैं जानता था कि आप जवाब देने में माहिर तो हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आज के जमाने में आगे बढ़ रही हैं। लोग तो अगर कोई नौजवान है वो अपने आप को अपने किसी फलसफे में डालता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई किसी शोबे में चला जाता है, जैसे कि पेंटिंग में चला गया, किसी और में चला गया।
मजहबी दिलचस्पी बहुत कम लोगों में, नौजवानों में देखी गई है। हालांकि एक उम्र दराज जब होते हैं तो शायद मजहब का जो है झुकाव उसकी ओर ज्यादा जाता है। लेकिन आप एक नौजवान होके भी नौजवानी का जो इल्म है वो तो साथ लिए चलते हैं, लेकिन मजहबी इल्म भी आप साथ साथ लेकर चलते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि साथ साथ ये चीजें आप चला रहे हो, आप एक तरह से अपनी पेटिंग्स को भी देख रहे हो, अपने जो आपका जो कैरियर है उसको भी देख रहे हो, और तीसरा जो आपका जो अपना जो फलसफा है एक मजहब के बारे में, जिस तरह से आप सोच रखते हो उस तरह से आगे उसको बढ़ाते हो, सबके सामने बात करते हो। तो क्या तीनों चीजें साथ साथ चलना कोई आपके लिए कोई अड़चन तो पैदा नहीं करता? एक्चुअली तीनों चीजें साथ ले चल, लाइक आई वुड से मैं एट ए टाइम दो चीजें साथ लेके, सिंस आजकल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम कम्पिटिटिव एग्जाम, सो आई हैव पॉज्ड माय पेंटिंग। आपने कहा तीनों चीजें, लाइक रिलीजन साथ में चलाना, इट्स नॉट लाइक कि आप रिलीजन साथ में चलाए, इट्स द बेसिक थिंग, मतलब आपको रिलीजन के अराउंड ही बाकी सब चीजें साथ चलानी है। सो इट वाजंट लाइक दैट पूछा कि इन अ यूथ दैट यू आर वेरी टुवर्ड्स योर रिलीजन। सो अगर आप देखें कि पिछले 2-3 डिकेड्स में कि देयर इज अ शिफ्ट, कि पहले तो हम जानते थे कि एट सर्टेन एज आप यू गेन द नॉलेज अबाउट रिलीजन समथिंग, बट आज है कि young educated youth from a very early life they are very inclined towards the religion. It's because कि आजकल exposure बहुत ज़्यादा, people have started studying religion, ये नहीं कि जो उनके parents उनको बता रहे हैं, it's what has been told by to them by their Lord, because they are going by the book, they are comprehending what has been written in the book. It's not just कि काफी टाइम से चलते आ रहा था, we would recite Quran, we would not know कि उसमें क्या लिखा है और हम उसको comprehend नहीं करते थे। लेकिन अब आजकल के नौजवान वो पहले से ही they are very much inclined towards religion, क्योंकि वो समझ रहे हैं ये सब चीजें, तो वो बता पा रहे हैं कि सही क्या है गलत है। So regarding मेरा professional background के regarding, I believe as I said, I was preparing for civil services for long. It didn't happen for some reasons. I qualified some exams and I didn't proceed. Then I couldn't figure in the final list. I hope I'm glad it didn't happen. उसके बाद ही I introspected. मुझे लगा कि मुझे अपने प्रोफेशन में ही आगे जाना है, because I have very keen interest in civil engineering architecture. So I'm preparing for some civil exams, for state exams in the same profession for now. मुझे लगता है कि वो पीरियड था मेरी प्रिपरेशन का टाइम, उसने मुझे सारी चीजें सिखाई। इट्स नॉट लाइक मतलब I believe there is a reason for everything that happens in your life. Almighty always want you to be. We should always trust His plans. और मुझे लगता है life is such that there will be hardships. We have to keep moving even when things are not going in our way. Even when we are hurting ourselves, maybe by overstressing ourselves, because you will never know what's waiting for you around the end. We should trust Almighty. He works His miracles in the best and unexpected ways. बहुत अच्छा फैजल, जो आपने अपनी कुछ खास बातें हमसे शेयर की। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपके बारे में जानते हैं। पेंटिंग में आपकी खास दिलचस्पी है, इस बात का इल्म तो हमें है, लेकिन पेंटिंग में आप इतने रंग भर दोगे, दुनिया को हैरान कर दोगे, कैसे मुमकिन हो पाया? आखिर कहाँ से लाते हैं आप इतनी बड़ी इनोवेशन? क्योंकि जितनी बड़ी पेंटिंग्स मैंने आपकी देखी हैं, आप उसमें आपने एक अरबिक में बहुत कुछ लिखा है, और जो आपकी पेंटिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त की पेशगोई भी करती हैं, मतलब एक प्रेडिक्शन करती है। और साथ साथ आपने कुछ पेंटिंग्स तो मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं अपने यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आपने अभी पब्लिश नहीं किया है। इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमने एक थोड़ा सा वीडियो बनाया है जिसमें आपकी पेंटिंग्स को हमने रूबरू वीडियो में डाला है, तो उस पर हम थोड़ा सा नजरसानी करेंगे। अभी जस्ट बने रहिए हमारे साथ।
तो ये थे फैजल के कुछ पेंटिंग्स जो उन्होंने करीबन भारत के अलग अलग कोनों में भी इसको दर्शाया गया है, काफी सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे भी ये दिखाई गई है। ये जो हमने पेंटिंग्स आपके बारे में दिखाई, जरा उस पर कुछ रोशनी डाल। Okay, it was regarding the previous question. जैसे आपने कहा कि आपने कुछ मेरी religious paintings देखी, so I would say कि I have just started making religious paintings. I have painted some ayats that's regarding various surahs, but I'm thinking to continue it. मैं कुछ prophetic series बनाना है, so it's just in the process of that. और उसके बाद आपने कहा कि how do I get the inspiration for my artworks and इतने सारे कैसे भरता हूँ. So जो आपने अभी तक मेरी paintings देखी है, that's regarding my personal life, what's going in on my head, or most of them are from my childhood. अगर आप देखें कि एक series है that's related to grandfather. I was very close to him. I loved him and I still love him. I miss each passing day. So most of my paintings um, uh, um, around that. So रही बात कि मैं इतने सारे ideas कहाँ से लाता हूँ. So most of them are based on my personal experiences. अभी सारी मैं personal experiences draw करता हूँ. और there are some मुझे maybe on social media sites there's this guy named as Amir Wani. मुझे उसकी pictures बहुत पसंद है. He's a photographer. So I have actually he has actually permitted me to paint some of his pictures. It's अभी मैं फिलहाल सिर्फ अपना childhood paint कर रहा हूँ और some of his pictures. So it's a process which I'll see कि आगे कैसे बढ़ेगा. Regarding your maybe I sit with you, I will absorb your way of thinking, the way you question, the way you operate. I have absorbed so much in life, and that's what stimulates, what keeps me going on. That's what gives me the madness and achieve it. Maybe to prove a point to myself. So I think I'll never let it go. It remains with me. ज़हूर, आपने बहुत अच्छी बात रखी हमारे सामने, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, आपकी बनाई हुई पेंटिंग कुछ कुछ ना कुछ तो बयां करती है, और कुछ पेंटिंग्स में तो आपने बहुत बड़ी कलाकारी भी की है, लेकिन इस पेंटिंग के फलस्वरूप आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप इल्मी नॉलेज भी रखते हैं और सब कुछ रखते हैं, और साथ ही साथ आप बहुत सारे किरदार भी निभाते हैं, है ना? एक नौजवान बहुत सारे किरदार निभाता है अपनी जिंदगी में, उसे बेटा बनकर जीना होता है, कल को कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो इन सबको आप कैसे देखते हैं अपनी जिंदगी में? तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एक नौजवान को जो कि कश्मीर से बिलोंग करता है, और कश्मीर के बाहर भी जितने भी नौजवान हैं हमारे मुल्क के, उनको आप अपनी ओर से किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? I think I'm not in a situation of giving a message to anybody, but मैं अपना बोलूँगा कि we should be able to perform every duty. We have to be obedient to parents. मतलब they are the basic things. मतलब you should be obedient to them. And I'm grateful for all the values they gave to me and the dignity they expected of me and the lessons they taught me. So मैं यही कहूँगा कि do whatever you want. Don't live in the judgment of don't live in the shadow of people's judgments. Don't let people to decide you who should you be or whatever you want to be. Make your decisions in your own light. Don't accept people to understand you. They have not seen your dreams, I would say. Going after a dream has a price to pay. So be there. आप करते रहे अपना काम. आप हर कोई फर्ज निभाइए, बेटे का, भाई का, and be true to yourself. आप पढ़े लिखे नौजवान भी है और इंजीनियरिंग आपने मुकम्मल भी की है, और इस बहुत सारी चीजें आप अपने जिंदगी में देख रहे हो। मैं जानना चाहूंगा कि पेंटिंग का जो शौक आपको है, और आपने काफी अवार्ड्स भी इसमें हासिल किए हुए हैं, क्या पेंटिंग आपका जरिया बन सकता है आने वाले वक्त में? क्योंकि पेंटिंग्स में देख रहा था कि काफी सारी वो उसमें एक चिंगारी आप दिखाना चाहते हो, और चिंगारी के बरक्स बहुत कुछ उसमें आप बयां करते हो जो आने वाले वक्त का एक तरह से एक प्रेडिक्शन होता है। उसे आप कैसे देखते हैं? Regarding the awards, yes, I do have won several awards. मैं बचपन से awards लेता गया था paintings के लिए, but I was never serious for that. It was only after 2014 that I started enrolling myself in the painting competitions. So as of now, I have an art national to my name. I settled for North Zone Silver. I also have Prafula Danukar Art Award. That's what
stage, and also Prafulla Danokar mentioned for this year. So yes, it's an ultimate dream for me to continue it. So I will continue it definitely. मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आगे forward करता रहूँ, but you have to prioritize. You have to prioritize things. Right now, I'm concentrating to get a job, and as they say, love food of life. I love painting, but yes, it can generate income for me. It can be an alternative career for me, but I haven't decided on anything as of yet because I'm very much attached to my paintings. Whatever I create, मैं चाहता हूँ अभी तक. So as of now, I have limited that to myself. वो मैंने सारे पास रखी है. That's not for public consumption either. They are for selling or something. Though I did get the offers to sell my paintings in the exhibitions, and some individuals showed interest. Like as of now, whatever I have created, that's what. Maybe in near future, I will start doing that. I will take commissions, and I would definitely love my paintings to see the outside world. And मुझे लगता है अभी right now my paintings are there for public consumption. They are on a social media platform, Instagram. So where I put my artwork, and they are there for people to see. I don't find any other reason to use it particularly. I'm too sensitive for social media, and I want to stay that way. So right now it's people to see, but not for them to kind of purchase or something. Maybe in near future. फजल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूंगा, एक निजी सवाल, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, एक कश्मीरी नौजवान हैं, तो क्या कोई आपका कश्मीर में कोई ऐसा आपको कोई ऐसा मेंटोर है जिसे आप देखकर या जिसकी खूबियां आप देखकर आगे बढ़ना चाहोगे, वही आप इनवाइट करना चाहोगे? के सवाल का जवाब मैं दो पार्ट में दूंगा. Regarding mentoring artworks. So as I said, I'm a self-taught artist. So yes, मुझे mentoring हुई है इसमें. In days of my childhood, मेरी cousin थी जिनको देख के मैं she used to sketch, so उनको देख के ही मैंने थोड़ी सी sketching सीखी. I was gifted, but she nurtured me. उसके बाद से I went boarding school. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि वहाँ पे मुझे काफी मैंने काफी अपने आप मुझे काफी नर्चर होने को मिला वहाँ पे एक हमारे आर्ट टीचर करते. सो उसके बाद जितना भी था वो सेल्फ डिस्कवरी थी. मैंने खुद ही डिस्कवर किया हाउ टू क्रिएट एन आर्ट वर्क, हाउ टू पेंट, और हाउ टू मिक्स द कलर्स एंड ऑल. So इस चीज में yes, I do have taken mentorship from some. और आजकल whenever you are caught somewhere कुछ समझ नहीं आ रहा है, then YouTube is there. YouTube is your ultimate mentor, I would say. There will be a special place for people who made YouTube. और regarding कि मैं अपनी लाइफ को किसी को देखकर आगे चलना चाहूँगा. So I believe I haven't realized anyone as of yet. The nearest person to me would be my grandfather, but I haven't. I love him. So जैसे कि आपने कहा कि किसको क्या वैसा बनना चाहिए, मुझे लगता है कि your path has been determined. You have been destined to do things, और आपको एक फ्रेमवर्क दे के रखा है कि हाउ यू हैव टू लीड योर लाइफ. सो मैं तो अपने प्रॉफिट को ही सबसे बड़ा मेंटर और सबसे बड़ा चीज मानूंगा कि आई वांट टू इंस्टिल my qualities he had. In 0.01% I will be like successful. So मुझे नहीं लगता कि उनको छोड़ के कोई और इंसान. फाजल, आपने जो अपने कुछ ख्यालात रखे वो अपने आप में बहुत बड़े ख्यालात हैं, और मैं समझता हूं कि इन ख्यालातों से अगर हम इस पे नजरसानी करें, हम उस पे गौर करें, तो शायद बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. एक आखिरी सवाल जो है पूछना चाहूंगा. इल्म तो आप जो आपके मजहबी इल्म है उसकी भी आपको काफी अच्छी महारत हासिल है, जो कि हम देख रहे हैं, क्योंकि जो अभी आपने आप अपनी बातों में बताया, उसका जिक्र किया. जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा आपको लगता है कि इसके पीछे कोई जरिया है, या मैं समझता हूं कोई ना कोई मैसेंजर ही हो सकता है, ऑलमाइटी का हो सकता है, जिसने आपके जरिए ये इल्म की जो है एक नई एक सुबह की शुरुआत की आपसे.
इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? As I said earlier, मुझे लगता है 0% knowledge about my religion. जैसा कि मैंने कहा, just by studying Quran and offering 5 times prayer every day, that doesn't make you a better human being, or that doesn't make you a better Muslim. You are just doing your duties. In by reciting Quran, simply translating it, that's not what has been taught to us. We need to comprehend it. It's a complete book. It's a way of life. We need to comprehend it and actually हमको जानना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है. So it takes a lifetime to understand it. So जैसे आपने कहा कि I was fortunate enough that I got this kind of divine intervention. I wasn't like this earlier. So it was only after 2000 I believe that मेरा inclination towards religion it started, and I'm very fortunate to have kind of attained this in my early life. लेकिन जैसा मैंने कहा, religious scholar, because I know 0% about my religion. So whatever limited I know, that's because of the books that I read and the comprehension of the Quran and the Hadiths. So it's a long way to go. जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मैं 0.01% भी समझ जाऊं कि what is being told to us that I will be successful in this life, I only hope to do that. बहुत बढ़िया ख्यालात हैं आपके फैजल। मैं तो एक्चुअली हैरान हो रहा हूँ कि देखिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं समझता हूँ कि हर सेकंड आपका बहुत बहुत कीमती है, और तब भी आपने एक वक्त निकाला मार्तन टीवी के लिए, और आप यहाँ पर आपने शिरकत की और आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और रूबरू हुए हमारी ऑडियंस के साथ। हम चाहेंगे कि जो मार्तन टीवी के जो ऑडियंस है वो भी कुछ समझे कि नौजवान जिस राह पे जा रहा है वो बिल्कुल सही पकड़े हुए है, और अगर वो उस राह को सही मानता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो कि जो है कि कामयाबी उसके कदम नहीं चूमेगी। बेशक चूमेगी, और जरूर चूमेगी, और यही हम सबका मानना है। Hope and wish. तो फैजल, आपका यहाँ मार्तन टीवी पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने ख्यालात रखे, आप रूबरू हुए हमसे, और हम अपनी ओर से, मार्तन टीवी की ओर से ये दुआ करते हैं कि आप जिंदगी में बहुत आगे चले जाएं, बहुत मुस्तकबिल में बहुत बड़ा नाम कमाएं। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फैजल। Thank you for having me. Thank you so much.